शांति। कल हम सब ने रूबरू बाबा के डायमंड हॉल में बाबा की मुरली वीडियो के द्वारा सुनी। शायद किसी को भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ये मुरली हम पहले भी सुन चुके और मधुबन के सारे परिसर मधुबन है और आजकल तो शांतिवन में ही ज्यादा एक्टिविटी होती है। तो बाबा तो कहते हैं कि मैं सभी सेंटर्स का भी चक्कर लगाता रहता हूँ। तो जब मधुबन में विशेष बाबा की मुरली चलनी हो तो जैसे कमांडर इन चीफ अपने हेडक्वार्टर में रहता है तो बाबा साक्षात उपस्थित हैं, ऐसा सबको अनुभव हुआ और समय अनुसार ये मुरली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी कहते हैं बस मन जो है ना, भक्ति में भी कहते थे मन जीते जगत जीते। बाबा पहली मुरलियों में कहा करते थे कहो माया जीते जगत जीते, परंतु इस मुरली में बाबा ने मन को, मेरा ही मन है लेकिन बजाय मैं मन को जीतूं, बाबा कहते हैं माया ने ऐसा युक्ति रची कि मन ने आत्मा को जीत लिया। तो इस मुरली में बाबा ने हमें आसान तरीका बताया है। मन जीतने के तो बहुत तरीके हैं और भक्ति में तो कहते हैं कई कई जन्म लगते हैं लेकिन मन जीता नहीं जाता। इसमें बाबा ने हर एक कोई भी आत्मा हो वो मन को जीत सकती है अगर इस आसान फॉर्मूले को अपनाएंगे। और आपने मुरली सुनते हुए एक बात में आप जरूर हैरान हुए होंगे, वो ये कि बाबा कहते हैं कि चाहे ये एक्सरसाइज 5 सेकंड में कर लो और चाहे 5 मिनट, तो हर एक व्यक्ति हैरान होता है ये क्या हुआ, 5 सेकंड में कर लो या 5 मिनट में कर लो। आपने जरूर इस बात पर विचार किया होगा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। वास्तव में ये एक्सरसाइज सुदर्शन चक्कर फिराने का ही दूसरा नाम है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे एक तो सुदर्शन चक्कर घुमाते रहो। अब सुदर्शन चक्कर घुमाने का क्या मतलब है? सुदर्शन चक्कर सदा ही घूमता रहना चाहिए या रात को जब हम सो जाते हैं तो सुदर्शन चक्कर रेस्ट करे, या दिन में हम कार चला रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं उस वक्त तो सुदर्शन चक्कर नहीं चला सकते। तो सुदर्शन चक्कर को ही आसान करके बाबा ने बताया है। सुदर्शन चक्कर क्या है? हमें अपने 84 जन्मों को बुद्धि में रखना है ताकि
84 जन्मों के संस्कार हमारे इमर्ज रहें और वर्तमान समय का भी पता रहे और केवल हम वर्तमान में ही न टिके रहें। क्योंकि जैसे कोई रिकॉर्ड चल रहा होता है, एक जगह अड़ जाए, मान लो गीत चल रहा है योगी बनो ज्ञानी बनो, और आपका रिकॉर्ड योगी पर अटक गया तो बार बार कह रहा है योगी 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 योगी, तो क्या होगा? वो रिकॉर्ड आपको ऊपर ले जाने के बजाय नीचे ले आएगा। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग का संबंध है नई दुनिया से और पुरानी दुनिया से, तो इसलिए नई से पुरानी कैसे हुई, पुरानी से नई कैसे हो रही है, ये हमारा मेन विषय है। इसलिए बाबा ने उसी को आसान करके कहा कि सुदर्शन चक्र सारा समय बुद्धि में रहे, एक एक घंटे में या 5 मिनट या 5 सेकंड आपको ये एक्सरसाइज करनी। अब 5 सेकंड जब कोई सुनता है तो हर एक को बहुत आसान लगता है, बस 5 सेकंड। तो बाबा ने हाथ भी उठवाया, ऐसा कोई है जो ये कहे कि मैं 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकता? ये तो नहीं हो सकता। तो 5 सेकंड का भी कोर्स है, शॉर्ट कोर्स, और 5 मिनट का भी है। अब अगर आप 5 सेकंड में खाली 5 शब्द ही बोलने आपने और उन शब्दों के अर्थ स्वरूप में टिकना है कि भाई ओरिजिनली हम कौन कहाँ थे, निराकार स्वरूप जो बिंदु स्वरूप और परम धाम में थे। तो सिर्फ ज्योति बिंदु कहने से या बिंदु कहने से आपको सारा याद आ जाएगा, सारा परम धाम। फिर कहाँ गए कि 2 युग हम देवी देवता रहे, तो खाली देवता कहने से वो सामने आ जाएगा। बीच में क्या हुआ, हम भगत बन गए। बाबा कहते हैं भगत तो नीचे वाली स्टेज है, हम अपनी ही मूर्ति जो हमारी है पूजनीय स्वरूप बन गए, तीसरा शब्द। चौथा बाबा कहता है ब्राह्मण, महान आत्मा। महान क्यों कहा कि ब्राह्मण ऊपर नीचे होता रहता है, श्रेष्ठ नहीं कहा। अब 5वां फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप केवल बिंदु, देवता, पूजनीय, ब्राह्मण और फरिश्ता 5 सेकंड लगते हैं, ये 5 शब्द आप 1 घंटे में रिपीट कर लो शुरू में, तो आपका सुदर्शन चक्र फिर गया। उस 2 घंटे में बाकी जो भी काम करोगे अंदर ये रहेगा भी, और आप माया से बचे रहोगे, अपने कार्य में। और अगर ज्यादा एक्सरसाइज कर सको तो एक एक जगह को 1-1 मिनट लगा लो, तो और भी ज्यादा उसकी डिटेल में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा 5 सेकंड या 5 मिनट, और है ये सुदर्शन चक्र घुमाना। इससे बाबा कहता है आपकी बुद्धि बाहर नहीं जाएगी, अपने ब्राह्मण प्रवृत्ति में रहेगी। तो बाबा कहते हैं शरीर की एक्सरसाइज का तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि शरीर की एक्सरसाइज का ध्यान रखना का मतलब बॉडी कॉन्शियस। ऊपर से हम कहते हैं शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, बाबा कहते हैं संगम युग का शरीर है, ये रहेगा तो हम संगम युग में ज्ञान लेते रहेंगे, सेवा। लेकिन सारी जो हम रामायण पढ़ते हैं इसके पीछे होता बॉडी कॉन्शियस ही, क्योंकि हमने देखा है क्लास मिस करके भी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, योग मिस करके भी शरीर का ध्यान रख रहे हैं, भोजन अपने पसंद का खाना होता है कहेंगे जी शरीर का ध्यान रख रहे हैं, अगर अपने पसंद का ना हो तो कहेंगे जी ये मेरा उपवास है, ये मैंने आज खाना ही नहीं। तो शरीर की एक्सरसाइज जब तक हम आत्मा की नहीं करते, वो बॉडी कॉन्शियस ही है एक तरह।
क्योंकि शरीर ने तो जाना ही जाना है, आप शरीर को कहाँ तक फिट रखो, लेकिन कर्मों का हिसाब है, सब कुछ है। इसलिए ये एक्सरसाइज आसान है। और बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है, इसके लिए ना आपको किसी कुर्सी की जरूरत है, ना किसी बगीचे की जरूरत है, ना किसी साधन की जरूरत है, और कभी भी आप कर सकते हो। आज सुबह अमृत वेले इसी एक्सरसाइज को वीडियो द्वारा कराया गया। शब्द से सेम थे, लेकिन उसमें डिटेल ज्यादा थी। अर्थ यह है कि बीच बीच में बाबा हमको कहते रहते हैं, तो इस आसान फॉर्मूले को अब हम सुनते हैं कि बाबा ने क्या कहा और हमको इसमें क्या करना है। और इसमें और 2-3 बातें जो बाबा ने कही कि भारत के अंदर संस्कार करने की बहुत रस्म है ना। मुंडन संस्कार, ये संस्कार, प्राणा संस्कार, और एक अंतिम संस्कार होता है ना। तो बाबा कहते हैं संस्कार और कुछ नहीं है, सिर्फ बीच में मेरे संस्कार आ जाते हैं, और संस्कार के साथ स्वभाव जुड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ही स्वभाव को बनाते हैं। किसी का गुस्से का स्वभाव है, का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर क्रोध के संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं संस्कारों का संस्कार कर दो, ये है। फिर बाबा ने कहा ऐसे छोड़ नहीं दो, टाइम लिमिट बांधो। इसलिए इस मुरली को हम दोबारा से सुनते हैं। डेट भी बहुत याद रखने वाली है, 2-2-20 है? इस डेट को भूल सकता है, 2-2-20। तो इसलिए अब बाबा कह रहे हैं हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है, तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ, क्योंकि बाबा संसार है और मेरे संस्कार थोड़े अलग है, दिक्कत हो जाएगी ना। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं, जो ओरिजिनल सबका देश है। तो हमारी एकता का एक ये भी कारण है, जैसे हम कहते हैं भारतवासी, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हम भारतवासी हैं। वहां आपको कोई भारतवासी मिल जाएगा तो कहेंगे मेरा भाई है। तो बाबा कहते हैं हम सब एक प्रकार से तो समान हैं, आपस में भी समान है और बाप के भी समान है। वो क्या है कि हम एक देशी बच्चे हैं, और वो ओरिजिनल देश है। और बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी उसी देश से अपने बच्चों को मिलने आए। कितनी कॉमन बात हो गई। अगर हम अपने देश को भी याद रखें, तो बाबा भी उसी देश का रहने वाला, हम भी उसी देश के रहने वाले। यहाँ तो कहते हैं वर्ल्ड ब्रदरहुड, फादरहुड ऑफ गॉड, और वहां तो सारे की सारे ज्योति बिंदु आत्माएं, चमकीली आत्मा। तो जब आप परम धाम को याद करते हो तो क्या करते हो? कोई परम धाम, कोई दूर जाके सब सूर्य चांद से परे, सूक्ष्म लोक से परे कोई गुफा है, या बहुत एकांत का स्थान है। एकांत से तो कई बार व्यक्ति डर भी जाता है, लेकिन बाबा कहता है नहीं, वो तो जागती ज्योत, चमकदार, और सारी वहाँ आत्माएं प्योर रहती हैं, इसलिए बहुत सुंदर जगह है। जैसे आप कोई रोशनी फुलझड़ी देखो, या दिवाली के दिन सारा जगा हुआ कोई स्थान देखो, उस प्रकार का है। तो जब आप परम धाम में अपने को वैसी ज्योति मान के अनुभव करोगे, आपको मजा आएगा। क्योंकि लाइट्स को तो सब देखना चाहते हैं, यहाँ दुनिया लाइट्स देखने जाती है, और हमको तो बाबा कहते हैं अपने घर चले जाओ तो लाइट्स ही लाइट्स है। इसलिए उस एंगल से करेंगे तो बाबा कहते बड़ा प्यारा लगेगा। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है, और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी, क्योंकि उसी परम धाम निवासी बाप उसी परम धाम निवासी बच्चों से भले यहाँ साकार में मिल रहे हैं,
तो अपने 5 रूपों को तो जानते हो ना। बाबा कहते हैं आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 स्वरूपों को देख रहे हैं। स्वरूप तो हमने अनेक बनाए हैं। एक दिन में भी ब्राह्मण कई कई स्वरूप बना लेते हैं, सुबह को कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, है ना। तो बाबा कहते हैं मूर्तियों को क्यों पूजते हैं कि मूर्तियां अपना रंग नहीं, रूप नहीं बदलती, लेकिन असली हमारे मेन 5 स्वरूप हैं। और बाबा कहते हैं कि इसीलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्मा के 5 मुख क्यों दिखाए गए? जैसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, सारे सृष्टि चक्र में ब्रह्मा आता है। तो जैसे ब्रह्मा को श्याम सुंदर के रूप में भी दिखाते हैं, तो ब्रह्मा के 5 स्वरूप इसी एक्सरसाइज के आधार पर यादगार बने। तो बाबा कहते हैं पहला सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया ना सामने आपके, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। तो एक सेकंड के लिए हम सब अपने उस चमकते हुए प्यारे ज्योति रूप को, जो बाबा ने कहा अपने सामने लाओ, लाते हैं। तो आपको क्या दिखा? अपना ज्योति रूप दिखा। यह सारे हाल में ज्योतियां ज्योतियां दिखी हैं, क्योंकि जब हम ज्योति रूप हो गए, अन्य भी ज्योति रूप हो गए। तो जैसे परम धाम के ज्योति स्वरूप, सारे परम धाम में से कुछ हिस्सा इस डायमंड हॉल में आया हुआ है। तो संगठन आपको अच्छा लगेगा या संगठन से घबराओगे? शारीरिक रूप में तो संगठन से घबराते हैं, लेकिन अगर अनेक ज्योतियां दिखे, शरीर का रंग रूप ना दिखे, तो फिर क्या होगा? अच्छा लगेगा। दूसरा देवता स्वरूप, वह रूप भी कितना न्यारा और प्यारा है। अब देवता रूप प्यारा भी है। और देवताओं के लिए क्या कहते हैं कि देवता जो भी कर्म करता है वो कौन सा कर्म होता है? सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक कर्म की क्या कैटेगरी है? कर्म हमारे वहां ना सुकर्म बनते हैं ना विकर्म बनते हैं, अकर्म हो जाते हैं। तो न्यारा हो गया। यहाँ अकर्म करने का हम अभ्यास करते हैं कि कर्मातीत बने, इधर के प्रभाव में भी ना जाए, उधर के प्रभाव भी ना जाए, लगाव में भी ना जाए, दबाव में भी ना जाए, लेकिन वहां हमारा वो असली रूप हो जाता है। और कितनी देर चलता है? हम अकर्म रूप से कितनी देर, कितने जन्म रहते हैं, कितने युग रहते हैं, कितने वर्ष रहते हैं? आधा कल्प। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं आधा कल्प पूरा हो गया, तो फिर तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप, क्योंकि मध्य में भी बाबा कहता है द्वापर, गिरावट, भान, भक्ति, इसको नहीं देखा। उसके उस पीरियड में भी आपका यादगार रहता है। खूबी ये है कि सतयुग में भक्ति का कोई यादगार नहीं रहता, लेकिन भक्ति में भगवान का यादगार रहता है। सतयुगी दुनिया में रावण आ नहीं सकता, लेकिन रावण की दुनिया में भगवान आता है। फर्क हो गया ना, कुछ तो फर्क रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, उसका एक ही शब्द बाबा ने कहा है पूजनीय रूप, बाकी डिटेल में नहीं गया और पंच में नहीं गया। चौथा रूप है ब्राह्मण रूप संगमवासी। वो रूप हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त हम संगमवासी ब्राह्मण रूप में, वह भी कितना महान है।
इसमें बाबा ने महान इसीलिए कहा कि ब्राह्मण अप डाउन होते होते अप जाते हैं, है ना। कोई ब्राह्मण आज अप है, कल किसी कारण से डाउन हो गया, तो फिर हम उसको श्रेष्ठ नहीं कह सकते। महान मैंने ओवरऑल महान है। अच्छा, बाबा कहता है ब्राह्मणों की माला भी नहीं बना सकता मैं। और पांचवा रूप है फरिश्ता। अब हमारे लिए ब्राह्मण तो हम बन गए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूप कौन सा है इस वक्त? हमारे लिए कौन सा रूप इंपॉर्टेंट है? देवता रूप इंपॉर्टेंट है, ज्योति बिंदु रूप इंपॉर्टेंट है, या फरिश्ता रूप? तो पहला बस स्टॉप तो फरिश्ता रूप ही है ना। उसके बाद दूसरा तीसरा, सीधा आप यहाँ से देवता थोड़ी बन सकते हो, इसलिए फरिश्ता रूप। अब फरिश्ता रूप सूक्ष्म लोक में धारण करेंगे जब शरीर छोड़ के जाएंगे, या अभी करना है? हर चीज पहले करनी है ना। देवता आप देवता लोक में बनोगे या संगम पर बनोगे? संगम पर बनोगे। इसलिए अभी हमें यहाँ इस दुनिया में रहते रहते फरिश्ता रूप का अभ्यास करना है, क्योंकि फरिश्ता रूप का करेंगे तो देवता रूप का फिर आ सकेगा। अगर सीधा ही ब्राह्मण से देवता का करेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए जैसे हमने पुरानी दुनिया से लौकिक में रहते हुए लौकिक का अभ्यास कर रहे हैं, इसी प्रकार से ब्राह्मण से लेकर फरिश्ता का अभ्यास करना। वो कैसे करेंगे? लौकिकता छोड़ेंगे, बोलेंगे तो सही, चलेंगे तो सही, भोजन भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, लेकिन हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? देवता जैसे या फरिश्ता जैसे? क्यों जी? हमारे कर्म में देवता समझ के करें या फरिश्ता समझ के? क्योंकि देवता समझ के करोगे तो कभी ध्यान आ जाता है कि बढ़िया ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि देवता भी बढ़िया ड्रेस पहनते हैं, है ना। तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आंखों से बढ़िया बढ़िया ताजमहल देखने जाएंगे, अक्षरधाम देखने जाएंगे, क्योंकि भाई अच्छी अच्छी सज्जू के महलों से। फरिश्ता बेचारा, फरिश्ते का तो शरीर ही नहीं है, इसलिए फरिश्ता किसी चीज में लगाव नहीं लगता, इसलिए फरिश्ता बनना आसान है। सूक्ष्म शरीर धारण करना, जैसे आप सपना देखते हैं तो क्या होता है? यही कहते हैं फरिश्ता कैसा होता है। आप सपना देखते हैं, शरीर तो पड़ा है, और अब खूब घूमते फिरते हैं, अनुभव भी होता है, खुशी का भी होता है, हर प्रकार का। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का अनुभव करेंगे तो देह भान से छूटे। मान लो आप अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, आप मन से इस सोफे पर आके बैठ जाओ। बैठ सकते हो कि नहीं? न चलना पड़े न। तो अब मन से आप सोफे पर 2 मिनट भी बैठ जाओ तो आपको क्या लगेगा कि मैं शरीर में नहीं। तो इसी प्रकार का अभ्यास हम कर सकते हैं, काम करते हुए भी हम शरीर से न्यारे होकर कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा 5वां है। तो ये 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। सारी दुनिया के शास्त्र पढ़ लो, सारी दुनिया के तीर्थ कर लो, किसी को इन 5 रूपों का ना तो ज्ञान है, ना वो अनुभूति कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको कितना खुश होना चाहिए कि बाबा ने हमको 5 शब्दों का फार्मूला दे दिया। तो आपको एक हाथ की ताली नहीं बजानी चाहिए। मैंने एक हाथ की इसलिए कहा है कि फरिश्ता रूप भी हो जाएगी, इससे आवाज आती है। अच्छा, कि बाबा ने हमको 5 रूप वो बताए हैं, हमारे ही अगले पिछले जन्मों का बता दिया, और यहाँ ही अभ्यास करवा दिया कि तुम्हें 5000 साल लगेंगे असली घूमने के लिए, यहाँ तुम 5 सेकंड में, 5 मिनट में पूरा चक्कर लगा सकते। अब बाबा कहते हैं
बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। हम एक गीत बजाते हैं, ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा चल कर ले मिलन। तो जब मैंने ये मुरली सुनी, उसके बाद मैंने सोचा क्या ये गीत ठीक है? ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा, किसकी आत्मा? आत्मा का मन है या मन की आत्मा है? अगर हम कहें ऐ मेरे मन, तब तो ठीक बैठता है कि भाई मन जाके मिलन कर ले। आत्मा किसकी है? कौन कह रहा है मिलन कर? तो बाबा कहता फिर हमें शब्दों का करेक्शन भी दिमाग में आता है। बाबा हमेशा कहते थे, कई गीत होते थे तो बाबा कहते थे ये रॉन्ग है? तेरे चरणों की धूल है, हम वो गलत है। इसी प्रकार से ऐ मेरी आत्मा कर ले मिलन, किसकी आत्मा? आत्मा का मन है या मन की आत्मा है? इसलिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। अब बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत लाड से कभी कभी कहा, ताकि बच्चे को शिक्षा भी मिल जाए और तकलीफ ना हो। वरना अगर सच पूछो तो क्या है, कभी कभी है या काफी बार है या बहुत बार है। इसलिए बाबा कहते हैं मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। अब देखिए, बाबा के शब्द होते हैं जो कविता की तरह। यहाँ भी आजकल फैशन चल गया है कि स्टेज सेक्रेटरी आएगा तो कविता की लाइनें जरूर बोलेगा। कभी वो फिट बैठती है, कभी नहीं भी बैठती, तो के घर से तैयार करके लाते हैं। अब आप इसमें देखिए गौर से, आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज करा रहे हैं। अब एक रस और एक्सरसाइज ये मिलते जुलते शब्द हैं। बाबा कुछ और भी कह सकता है, लेकिन एक रस बनने की एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो इसलिए सारे दिन में इन 5 रूपों को की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। और एक्सरसाइज में आपको तकलीफ होगी, तो भोजन किया हुआ मैं कैसे एक्सरसाइज करूं? चल रहा हूं। ये एक्सरसाइज ऐसी है, बहुत आसान और आप कभी भी कर सकते हैं। और मैंने ये भी देखा, कल से मैंने ट्राई किया, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले निराकार रूप को ही याद करो। अगर आप पहले निराकार, फिर देवता, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता करोगे तो कुछ देर के बाद आपको रूटीन लगेगा। लेकिन कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप ब्राह्मण से भी शुरू कर सकते हैं, आप फरिश्ता से भी शुरू कर सकते हैं, तो और मजा आएगा। 5 ही करने हैं ना। इसलिए आप मान लो हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण से शुरू कर सकते हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर देवता। लेकिन बाबा कहते हैं जिस रूप की नाम लो उसका अनुभव करो। इसलिए बाबा कह रहे हैं तो जो रूप सोचो उसका मन से अनुभव करो। जैसे ज्योति स्वरूप बिंदु कहने से ही वह चमकता हुआ स्वरूप सामने आ गया। आ जाए नहीं, आ गया। ऐसे 5 ही स्वरूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। 5 सेकंड तो ज्यादा नहीं, 5 सेकंड तो 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। फिर बाबा कहते हैं अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ और अनुभव करो। बाबा ने क्यों मिनट कहा? कई बारी सेकंड में अनुभव नहीं होता। सेकंड में आप गिनती तो कर सकते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता, लेकिन वो जो उसकी अनुभूति होनी चाहिए नहीं भी होगी।
इसलिए बाबा ने कहा 1 मिनट लगाओगे मैं ब्राह्मण, तो आपको ब्राह्मण रूप की भी स्टेजेस नजर आएंगी कि शुरू में मैं ब्राह्मण कैसा था, जब मैं ज्ञान में आया क्या था, विघ्न स्वरूप था। बीच में मैं ब्राह्मण कैसा हो गया, मैं निर्विघ्न हो गया। अब अंत में मुझे ब्राह्मण कैसा बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। 3 स्टेज होती है ना, इसमें तो 1 मिनट लगेगा। इसलिए बाबा कहता है अनुभव करो, मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करोगे तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। अब किसी का मन इतनी बात में सदा ठीक हो जाए, इससे बढ़िया होम्योपैथिक दवाई में भी कुछ खाना पीना पड़ता है, 2 गोली तो खानी पड़ती है, लेकिन ये तो एक्सरसाइज और मन को ठीक करने की है, जिसमें आपको पानी भी नहीं पीना पड़े, साथ किसी वक्त लेटे बैठे कर सकते हो। ये तो भगवान ही दे सकता है ऐसा फॉर्मूला। तो आपको खुश होना चाहिए कि नहीं, बाबा ने हमको ऐसी एक्सरसाइज बताई। हाँ, अब देखो अपने आप खुशी से आपको फील हो रहा है, वाह बाबा वाह। ऐसी तो हमने कभी हॉस्पिटल देखी नहीं जिसमें मन का इलाज, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जादू मंत्र हो गया। शायद इसी को छू मंत्र कहते हैं, शिव का मंत्र। तो जैसे शरीर की एक्सरसाइज से शरीर तंदुरुस्त रहता है, ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखे। एक होता है तंदुरुस्त और ये है मन दुरुस्त। और वो भी मन सिर्फ ये नहीं, रोग मुक्त नहीं हो गया, सिर्फ शक्तिशाली हो गया। एक होता है मेरी बीमारी दूर हो गई, एक होता है मैं शक्तिशाली हो गया। तो केवल मन को बीमारी दूर नहीं करेगा बल्कि ताकतवर भी बनाएगा। डॉक्टर होगा, आपको पहले दवाई देगा बीमारी ठीक करने की, फिर परहेज बताएगा, फिर टॉनिक देगा, तब जाके आप शक्तिशाली होंगे। इसमें तीनों इंक्लूडेड है। क्या शानदार है। अब तो आपको 2 हाथ की ताली बजा देनी चाहिए, वाह वाह वाह, तेरी कमाल। एक सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो ना, सहज है ना, या कि मुश्किल लगता है। फिर बाबा ने इतनी आसान चीज को भी कोई मुश्किल समझे, तो फिर बाबा ने एक और चीज बताई है, वो हमको हर वक्त याद रखनी चाहिए। आपको याद है वो क्या है? बाबा ने सोने पर सुहागा, ये लो, अगर इतना आसान नहीं भी मुश्किल लगता है तो फिर बाबा ने एक और डोज दे दिया है, वो सुनना। बाबा कहते हो समझते हो सहज है या कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की हुई है। अब तो आपको फिर ताली बजानी चाहिए। ये देखो, एक तो आसान, और आसान भी और आसान कि आपने तो अनेक बार किया हुआ। जो चीज बहुत बार की हो तो मुश्किल चीज भी आसान हो जाती है, तो आसान है। अपना ही रूप सामने लाना है, क्या ये मुश्किल होता है? दूसरे का रूप सामने लाना तो शायद मुश्किल हो जाए। अपना ही रूप, एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव आप ही होगा कि नहीं? अगर आप शारीरिक रूप से भी, आपके पास एक गरम ड्रेस है, एक आपके पास कोट वाली ड्रेस है, शॉल वाली ड्रेस है, गर्मियों की ड्रेस है, आप अपने रूप सामने लाओगे तो जो ही आप गर्म कोट वाली या शॉल वाली लाओगे, आपको लगेगा नहीं सर्दियों की है, देखते सारी। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि अपना रूप सामने लाते नेचुरली लगेगा मेरा ही निराकार रूप है, मैं निराकार दुनिया में क्या शरीरधारी होके गया था क्या? इसलिए बाबा ने इतना आसान बता दिया, नेचुरल। तो कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम
इन्हीं विशेषताओं का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। अब बाबा कहते हैं ये एक्सरसाइज क्यों सिखा रहा हूँ, चाहते तो सब हैं, निराकार पतन में जाना चाहते हैं। सुबह अमृत वेले पहले कहाँ जाते हैं? निराकार लोग। तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, अगर आपने उठ करके 1 सेकंड में परम धाम नहीं पहुंचे, 5 सेकंड लगा दिए, तो आप कहीं और पहुंच जाओगे। आप देख लो, माया इतनी चालाक है। आप उठे, पता है कि अमृत वेले मुझे परम धाम जाना है। अगर आपने अपने को आत्मा समझ के ठक से परम धाम नहीं गए, तो 3 सेकंड बाद देखना कहाँ जाते हो। तब बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं कि ये भी बाबा ने कहा, कभी कभी कई बच्चे कहते हैं, ताकि आपको दर्द ना हो कि मैं कह रहा हूँ, कहते हम सब हैं, है ना। तो बाबा का तरीका है, प्यार से बच्चों को कहते हैं। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय, फिर बाबा ने और कहा, जहां मन लगाना चाहते हैं उतना समय की बजाय, मतलब बहुत समय और तरफ जाता है, व्यर्थ में, यथार्थ संकल्पों में भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है। तो 3 बातें बाबा ने बताई, या तो व्यर्थ संकल्प में आ जाएगा, या अयथार्थ संकल्प में आ जाएगा, या अलबेले हो जाएगा, उसका महत्व भूल जाएंगे। जैसे आपको कोई भी काम करना है, अगर आप अलबेले हो गए तो उतनी देर के लिए तो डिले हो जाएगा। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ, तो क्या होगा, इस तरफ चलाना तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य भी करना है। कार्य के बिना तो चलता नहीं। यज्ञ सेवा है, विश्व सेवा है, जो सब कर रहे हो और करना ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। तो 5 मिनट या 5 सेकंड की ड्रिल आपके बाकी घंटे को इतना पावरफुल बना देगी कि आप कहेंगे तो 5 मिनट खर्चे और इतना फायदा हो गया। तो बाबा कहते हैं, उसमें चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कोई अगर, तो हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं। तो किसी ने उठाया था हाथ? नहीं। तो बाबा कहते हैं, सब निकाल सकते हैं। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो, जो कार्य करते हुए भी फिर नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो आप इसमें मन मना भव हो जाओ। ये मन मना भव का असली तरीका है। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने का यंत्र बन जाएगा। तो बाबा ने हमको मंत्र जंतर दे दिया। जादूगर लोग क्या कहते हैं, हैं? तंत्र मंत्र जंतर से काम हुआ है पार। तो जादू लोग यंत्र शब्द यूज करते हैं और मंत्र भी यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सचमुच भी एक ऐसा मंत्र है और एक ऐसा यंत्र है जिससे आप सफल हो जाएं। क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है
कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में ही स्टॉप लगाना होगा। अब बाबा ने 1 सेकंड का महत्व बताया कि बाबा क्यों कहता है 5 सेकंड ही लगाओ, क्योंकि आगे आगे जाके हमको इतना समय नहीं मिलेगा कि हम सोच विचार करके किसी चीज से हट सकें, ऐसा नहीं मिलेगा। अभी तो हम सोच विचार का मौका मिल जाता है ना, थोड़ा करें कि ना करें, करें कि ना करें, अच्छा ऐसे करें। बाबा कहता है अंत में तो बस 1 सेकंड है, तो उसमें अगर हमने तकलीफ के दृश्य से, कोई भयानक दृश्य से, दर्दनाक दृश्य से, विनाशकारी दृश्य से मन को नहीं हटाया, असर आ जाएगा। जैसे बहुत तेज अग्नि चल रही हो, आप उसके पास से गुजरे, फटाफट हटते हैं कि नहीं हटते? तो फटाफट मीन्स आगे जाके 1 सेकंड। इसलिए अभी से वो 1 सेकंड में मन को विड्रॉ करने का अभ्यास करना। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने बता दिया, बाद में नहीं कहना, कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। जैसे स्टॉप, फुल स्टॉप, बाबा कहता ही है। तो ये एक्सरसाइज करने से मनमना भव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा है, जो भी भाषण करते हो या किसी को भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो? बाबा ने कल याद करवाया था ना, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। और हम ये भी कहते हैं, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, जो जिस समय जो संकल्प करना चाहो मन संकल्प कर सकता है। बाबा ने हमको योग की फाइनल सिद्धि बताई हुई है। कई मुरलियों में बताया हुआ है कि हमारी पावरफुल अवस्था का क्या निशानी है। अब वो क्या बताया हुआ है कि अपने मन को हम जब चाहें, जितना समय चाहे, जहां चाहे लगा सके। जब मैंने 1 सेकंड, और फिर वहां से उस जब चाहे विड्रॉ भी कर सके, कि मन को अपनी मर्जी से लगा भी सकें, जितना समय लगाए रखना चाहे लगाए रखें, और जब उसको हटाना चाहे तो हटा भी सकें। अज्ञानी में, योगी में यही फर्क है कि अज्ञानी क्या करता है, वो भी मन को लगाता है, लेकिन जब लग जाए तो हटाने में उसको मुश्किल हो जाती। अभिमन्यु का शास्त्रों में लिखा हुआ कि अभिमन्यु मैंने अपमान वाला व्यक्ति जो समझता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको चक्रव्यूह में एंटर होना तो आता था, निकलना नहीं आता था, इसलिए मारा गया। अर्थात उसने अपना मन लगा तो लिया, निकाल नहीं सका। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये आर्ट है, हम आत्मा है। शरीर समझोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आत्मा है, अपने मन को जब लगाना चाहो लगा सको। इसका मतलब क्या हुआ, आपको रात को नींद का, सोने का टाइम आ गया, आप ठक से सो जाओ। सुबह आंख खुलने का टाइम आ गया तो 1 सेकंड में एक्टिव हो जाओ। आंख तो सबकी खुल जाती है, ये आंख खुलने के बाद कहीं नई जगह कमरा चेंज कर दो, फिर सोचते हैं मैं कहाँ हूँ, थोड़ी देर में समझ आता है कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा, इसलिए ये नहीं। तो ये जो है सतयुग में क्या होता है, सतयुग में ये होता है कि हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती है। और आजकल होती हर चीज है, या तो समय ठीक नहीं होता, या स्थान ठीक नहीं होता, या विधि ठीक नहीं होती। आप देख लीजिए, जानवर सो जाएगा,
जानवर जाग भी जाएगा। जानवर सुबह आकाश में दिखेंगे, जाते समय जा रहा होगा, शाम को आ रहा होगा, उसके पास कोई घड़ी भी नहीं होती। मनुष्य जो है सोने के टाइम नींद नहीं आएगी, जागने के टाइम आंख नहीं खुलेगी, हर चीज होगी लेकिन बेटाइम होगी। इसलिए बाबा कहता है कि ये ठीक तो करना है ना, सतयुग में जाना है। इसलिए बाबा ने टेस्ट बताया हुआ, चेक करो कि मेरे मन को जब मैं चाहूं जहां लगाना चाहूं वहां लगा सकूं, हटाना चाहूं हटा सकूं। और अगर ऐसा हो तो आप कभी बोर होंगे? कभी हम कहते हैं ना हम बोर हो गए, बैठे हैं, मान लो किसी टीचर ने आना है, हम बैठे हैं, टीचर 15 मिनट बाद आता है, तो हम क्या कहते हैं? बोर हो गए, बैठे बैठे बोर हो गए। अब बाबा कहता है क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है जो कर सकते हो बैठे बैठे? तो अगर हम ड्रामा को देखते हुए बोर हो जाएं या नाटक का एक्टर एक्ट करता हुआ ही बोर हो जाए तो फिर क्या होगा? हम तो एक्टर हैं, दृष्टा भी नहीं है। इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है कि हम ना तो बोर हों, ना कहीं ऐसे खुश हों जो हमारा जी करे कि हम यहाँ से हटे ना। शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते हैं कई बार, तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या होता है, करते करते रात के 10 बज जाते हैं, 10:15 बज जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी अब अंतिम करते हैं, सुबह अमृत वेला डिस्टर्ब होगा। तो कईयों के मन में क्या आता है, देखा जाएगा अमृत वेले को, थोड़े दो आइटम और दिखा दो। तो ये क्या मतलब हुआ, फंसा हुआ है ना मन। अच्छा, इसी प्रकार से हर चीज में होगा। खीर मिलेगी तो कहेंगे थोड़ी सी और दे दो, और अगर कोई खिचड़ी मिल गई तो कहेंगे थोड़ी कम कर दो। अच्छा, अब सोचो फर्क तो है कि नहीं है? इसीलिए है इसीलिए है कि हम कहीं फंस जाते हैं तो हट नहीं सकते, और हट जाते हैं तो ज्यादा हट जाते हैं, तो गड़बड़ होगी कि नहीं? तब बाबा कह रहा है कि अगर वहां चलना है तो सेकंड में ऑर्डर करो। आप अपने जवान को भी तो ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं खबरदार, अगर डॉक्टर कह दे कि तुम ये खिचड़ी खाओ, ये ना खाओ, तो आपको दोनों चीजें मिले तो डॉक्टर याद आएगा कि नहीं? ना ना बाबा डॉक्टर ने मना किया हुआ। तो बाबा कहते अपने आप नहीं करेंगे। इसलिए सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे ये शरीर की और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो। फिर बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया। बड़ी दीदी और मतेश्वरी जी कहा करती थी, बड़ी दीदी कहती थी आपने सर्दियों में नहाना है गर्म पानी से, ठीक है, लेकिन उतना गर्म करो, उतना जो ठंड ना लगे। अगर आपको गर्म पानी टेस्टी लगता है तो वो रॉन्ग है। और मम्मा कहा करते थे शरीर में साबुन भी मलना है तो सोच के मलना है, खुशबूदार चक्की है तो ज्यादा घिसाते रहो, यहाँ तक, क्योंकि सब चीजें हमें कंट्रोल करनी। तो इसलिए बाबा कहता है कि सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर को और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो ना, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना। आप अपने शरीर के हाथ को ऊपर चल तो जाता है ना। अब आप कहते हो एक हाथ की ताली बजाओ, बजाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहा, मतलब ऑर्डर करो मानता है ना। इसी प्रकार से मन को भी ऐसे सिखा, भाव ये है। तो ऐसे ही मन व्यर्थ यथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताई। क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया है, तो वहाँ अपने आप ही ऑर्डर ठीक चलता है। वैसे भी लोग ब्रह्मा कुमारी में आते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ हर काम जो है ठीक चल रहा है।
15,000 लोग बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। अब दुनिया में कहीं जाके दिखा दो, 500 लोग भी शांति से बैठे, चाहते शांति हैं, लेकिन अगर आप शांति से बिठा दो तो अशांत हो जाएगा, कहेंगे कुछ बोलो ताकि हमें शांति मिले। उल्टा है उनका हिसाब किताब। तब बाबा कहता है कि ये हमारे अंदर आ रहा है, इसको और भी लाना है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है, क्योंकि मन जीत बनेंगे तो उस जगत के जीत बनेंगे। ये जगत तो हार का ही हार है। यहाँ तो इलेक्शन में भी पहले तो लड़ते हैं, नाम के इलेक्शन लड़ रहे हैं। बताओ, लड़ना कोई अच्छा शब्द है? फिर ये हार गया, एक तो हारता ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ की बात छोड़ो, यहाँ कंट्रोल नहीं है, इसलिए हार ही हार है। लेकिन मन जीत जगत जीत कहाँ हुआ? इसलिए आने वाले समय में पहले ये अभ्यास चाहिए, क्योंकि वहां कि जहां मन को चाहो वहां टिक जाए। आगे हम सोचते थे चलो मन जीत भी लिया, जगत जीत कैसे बनेंगे? हम तो अपने मोहल्ले के जीत भी नहीं है। बाबा कहते हैं सचमुच मैं तुम्हें सारी दुनिया की राजाई दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बाकी मेरा काम है आपको दिलवाना, आप तैयार हो जाओ। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने कि जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में रहे। जिसका ये अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। अब बाबा ने इनडायरेक्टली कह दिया कि जगत जीत वो बनेगा जो मन जीत होगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है। अब बाबा ने कहा हमारी तो सर सब चीजें स्पिरिचुअल है, क्या चतुराई की है? आपको याद है ना कल बाबा ने क्या कहा था? मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा। अब मेरा बाबा कहो, अब बाबा सब कुछ देने को बंधा हुआ है नहीं? और बाप भी कहता है मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दी है। हम लोगों ने क्या किया है? अपने घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, फिर मेरा बाबा कह दिया। अब मेरा बाबा कह दिया, कोई प्रॉब्लम आए तो हम क्या करते हैं? बाबा, बाबा कर देता। और कहते बाबा, बस मेरा बाबा कहा बेड़ा पार। तो बाबा कहते दुनिया में करके दिखाओ। दुनिया में भी लोग बाबा बाबा करके मांगते हैं। फकीर भी क्या कहता है? भगवान के नाम पे कुछ दे जा। ये नहीं कहता मेरे नाम पे दे जा, कोई नहीं देगा। तो बाबा के नाम से उनका भी काम चल रहा है। तो बाबा कहता हम तो बच्चे हैं, मेरा बाबा, बस मौज है। कहीं रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, बाबा रिजर्वेशन दिलवा दे, बाबा ये कर दे। इसलिए बीमार हो गए, बाबा ठीक कर दे। तो बाबा कहते हैं तो कमाल है, पासवर्ड मिला हुआ है मेरा बाबा, और वो भी ओपन पासवर्ड है। अब बाबा कहते हैं सचमुच है। भक्ति में कहते थे लंगड़े को पहाड़ पार करवा देता है, अंधे को दिखा देता है, बहरे को सुना देता है, गूंगे को बोलना सिखा देता है। बाबा कहता है कुछ करके देख लो, आपका शरीर नहीं चल रहा बिल्कुल, बाबा कहो, बाबा पहिए लगा देगा, देखो चलता है कि नहीं चलता। ये है। इसलिए पहिए कौन से? उमंग और उत्साह। बाबा ने शब्द भी वंडरफुल दिए हुए हैं, उमंग और उत्साह, हिम्मत और उल्लास। अगर आप उल्लास चाहते हैं तो हिम्मत जरूरी है। हिम्मत बच्चे मदद बाप है। फिर बाबा आ गया, बाबा कहा हिम्मत मिल गई, उल्लास भी आ गया। ये हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते हैं मेरे बच्चे।
जानकी दादी जी क्या फॉर्मूला करती हैं, क्लास में आती हैं, क्या कर उनका बाबा कहने का तरीका ही देखो, वो तो सारा ही खुद ले लेती हैं, बाबा। और और ऐसे दिल से कहती हैं जो सचमुच बाबा कहता भी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो, बाकी सारे एक तरफ। तो इंटेंसिटी भी तो है ना, तो इसलिए बाबा कहता है हम कई बार कोशिश करते हैं हम भी उस तरह कहें, पर ये कहने की बात नहीं, अंदर की बात है। इसलिए बाबा कहता है, अब दादियों की आवाज देखो आप, रतनमणि दादी मुरली सुनाएगी, क्या आवाज है। जानकी दादी आते ही कहीं चली जाए बस कहेगी बाबा, वो सचमुच बाबा यहाँ आ जाता है, ये है। तब बाबा कहता है कि बच्चों ने बड़े मौज, बच्चे जैसे छोटे बच्चे थे, पापा बस वो बाबा हमारा हो गया घर का, और वो भगवान है। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है, तो माया का भी आप लोगों से प्यार होगा ना। अब जिस चीज को अपनी बना लोगे हैं, तो आपके साथ प्यार करेगी। किसी जानवर को भी कहोगे आपके पास आके बैठ जाएगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपना कह दिया, ऐसे ऐसे किया। तो ऐसा है। आप देखते हैं, आप कार में जा रहे हैं, लाल बत्ती आई, कोई फकीर मांगने वाले आपकी खिड़की के पास खड़े हो जाते। अगर आपको पता वो खड़ा है, आपने उसको बिल्कुल नहीं देखा, तो थोड़ी देर में सोचता यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, हो जाएगा। अगर एक बार देख लिया फिर देखो, आपको खींचेगा, अपनी तरफ से बात करेगा। तो हर चीज का ये होता है, आपने किसी चीज को न्यारे हो जाओगे, भाग जाएगा। एक डॉग है, आपके पीछे लगता है, पहले थोड़ा सा भौं भौं करेगा, आपने ध्यान दिया तो फिर देखो, बिल्कुल नहीं दोगे तो और नजदीक आके और जोर जोर से करेगा, बिल्कुल नहीं देखो, फिर आपके आगे आके उछल उछल के करेगा, अब फिर भी बिल्कुल नहीं देखो, फिर थोड़ी देर बाद ऊ करता चला जाए। तो इसलिए बाबा कहता है ये क्या है, अगर आपने एक बार भी देख लिया फिर देखो रिलेशनशिप बच जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये बहुत, माया को हमने गलती से एक बार कह दिया, अब बाबा कहता है माया आपको छोड़ेगी क्या। तब बाबा कहते हैं कि माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, तो वो बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाबा से सहयोग मिल जाता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा 1000 बार बांधा हुआ है। क्या, किस लिए? शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। आप देखोगे कभी भी आपको माया आए, माया बड़े कशिश के रूप से आती है, आपको बाबा दिल से, तो बाबा कोई ऐसी युक्ति रच देगा जो माया ना आए। लेकिन वो माया बड़ी चालाक है, उसको पता है कि इसके अंदर तो मैं हूं थोड़ा सा, फिर 3 बार तो बाबा बचाएगा, है ना। डूबने वाला भी 3 बार ऊपर आता है। फिर अगर आपने फिर भी मदद मांग रहे हैं, अंदर से है कि नाम मात्र कह रहे हैं, कुछ इच्छा पूरी नहीं है, फिर माया खींच के ले। इसलिए बाबा कहता है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। और एक बार जिंदगी में आपने सारी लाइफ में कभी भी बाबा की कोई मोटी बात मान ली, जो बाबा ने कहा, मान लो बच्चे तू ऐसे कर, तो बाबा सारी लाइफ बंधा हुआ है आपकी मदद करने के लिए। ये हमारा अनुभव है। फिर आपको बार बार कहना भी नहीं पड़ेगा बाबा, बाबा हो ही गया, अपने ध्यान रखेगा। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर बहुत मुस्कुराता है। इसमें बाबा ने मुस्कुराता कहा है, मुस्कुराते भी नहीं कहा।
अब बाप दादा मुस्कुरा रहा है, क्या मतलब हुआ? एक है या दो है? एक है या दो है? एक दो दिन पहले भी मुरली आई थी। एक बोलता है या दो बोलते हैं? बाबा कहता है अलग अलग भी बोल सकते हैं, इकट्ठे भी बोल सकते हैं। आपने मुरली सुनी होगी, जैसे दो व्यक्ति गीत गाते हैं इकट्ठे, तो अलग अलग भी गा सकते हैं, इकट्ठे भी गा सकते हैं, है ना? इसलिए बाबा कहता है कि इकट्ठे जब गा रहे हैं तो फिर एक ही गिना जाएगा ना, सिंगुलर हो जाएगा। आप हमेशा ये समझो बाप दादा है, बाबा ने ये भी कह रखा है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है। गीत भी बनाए हुए हैं ना, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। कहते हैं ना कि बाप ही हमारा संसार है। कहते हो, जो कहते हैं कि बाबा मेरा संसार है, वो हाथ उठाओ। कल किसी ने ना भी उठाया हो, उठाया होगा। पहले ना भी उठाया तो साथ वाले को देख के तो उठा ही लिया होगा, है ना? ऐसे भी करते हैं कि देखो ये उठा रहा है कि नहीं। हाथ भी तीन प्रकार से उठाए जाते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार। कोई कहे हाथ उठाओ, ऐसे उठा के नीचे कर लेंगे, फिर उठ भी गया और किसी को पता भी ना लगे। अच्छा, फिर कहे नहीं नहीं हाथ उठाओ, हमने देखना है, नोट करना है, तुम्हारा फोटो खींचना है, हाथ उठाओ और उठाए रखो। तो कहेंगे, फिर दूसरों की तरफ देखेंगे, अच्छा भैया। फिर कहे नहीं नहीं ऊंचा हाथ उठाओ, अच्छी तरह उठाओ और देखते रहना, फिर ऐसे ऐसे करें। कौन लक्ष्मी नारायण राम सीता बनना चाहता है? हाथ डाउन। कौन लक्ष्मी नारायण बनना चाहता है? हाथ उठाओ। अब क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण मैं, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? फर्क हो गया ना। इसलिए बाबा कहता है तो मैं तो दिल से पहचान लेता हूं। अगर नकली खड़ा भी कर लोगे तो उसके पास हिल रहा है, ये समझ लो। तब बाबा कहते हैं अच्छा, हाथ उठाया, बाबा ही संसार है, तो दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार में तो सब कुछ आ जाता है। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन फिर दूसरा क्या है? गीत भी गाते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, सब उठा देंगे, मेरा तो शिव बाबा एक। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरा ना कोई। फिर कहेंगे नहीं दूसरे भी मेरे, बाबा भी मेरा, है ना? बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। तो बाबा कहता है, फिर कहते हैं संस्कार के बीच में मेरे संस्कार आ जाते हैं, और कोई दूसरा नहीं, मेरे संस्कार ही दूसरा बन जाता। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार नहीं है, संसार नहीं है, तो फिर लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता? तो संसार में तो संस्कार भी आ गया। आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है? बाबा ने दोबारा पूछा, मिट सकता है? संस्कार मिट सकता है, क्योंकि संसार बाबा को बनाना है, तो संस्कार तो मिटाना पड़ेगा। मेरा संस्कार है देर से उठना। अब बाबा कहता है सुबह उठो, तो अगर बाबा मेरा है तो उठना होगा सुबह। धीरे धीरे उठने वक्त नेचुरल उठ जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है। 3:30 बजे हैं, अभी तो सुबह के 3:30 बजे। अगर आप रोज ये समझने लग जाओ 3:30 नहीं 5:30 बजे है, फिर तो उठ जाओगे ना। क्यों जी? आप सिर्फ इतना ही करो कि घड़ी दिखा रही है 3:30, आप समझो ये घड़ी स्लो है, एक्चुअली 5:30 बजे। आप उठ जाओगे कि नहीं उठ जाओगे?
क्योंकि जो नहीं उठते उनको 4:45 जाग खुलती है। ये आप देख लो, खुलती तो जरूर है, सिर्फ ये है वो समझते कि हमने अच्छा आराम कर लिया, यानी अमृत वेला गुल कर दिया, 4:45 ऐसे एक्टिव हो जाएंगे जो बात ना पूछो। और 1 घंटा पहले ऐसे पड़े हैं जैसे प्राण निकले हुए हैं। तो बेस्ट तरीका यही है, सारे अंग किसी ने तोड़ मरोड़ के रख दिया। अच्छा, तो बाबा कहता है अगर तुम 3:30 की बजाय 5:30 समझो, फिर अरे मैं तो लेट हो गया, काम बन जाएगा। बड़ी दीदी कहती थी समझो मेरे खाट के नीचे सांप आ गया, तो फिर उठेगे क्या नहीं उठोगे? अच्छा, आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाने चाहते हैं, मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है, करेंगे, सोचेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना। समाप्त करना ही है। हिम्मत है? बाबा कहता है हिम्मत? बताओ। आप फिर आगे सुनिए। पहले भी हाथ उठाया था, पहले भी बाबा ने पहली मुरली में उठाया होगा। चेक करो कि जो संकल्प किया वो हो रहा है। मन से तो संकल्प किया। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वो करना ही है। हल्की इसकी भी एक डेट फिक्स करो, जैसे भगत लोग ने डेट फिक्स की है शिवरात्रि की, तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो अपने लिए। ये हम हो सकता है, क्या हो सकता है? संस्कारों का समाप्ति। फिर बाबा ने यहाँ तक कहा है, भगत लोगों की तो एक दिन शिवरात्रि है, फिक्स है। आप लोग अपनी अपनी डेट भी फिक्स कर लो, ठीक है? तो बाबा कहते हैं अच्छा सबकी इकट्ठी डेट नहीं है, तो पहले एक एक अपनी डेट, अपने लिए डेट तो फिक्स करते हो ना, कर सकते हो? अगर कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। अपने लिए कोई डेट तो फिक्स करेंगे, इस संस्कारों को भस्म करना है। कल हाथ उठाया था, सबने उठाया था या किसी किसी ने? अच्छा एक बारी फिर उठा दो, देखें। ठीक है। अच्छा, कौन सी डेट फिक्स की है? बाबा कहता है मुझे बताना, लिख के देना। तो किया, तो बाबा कहते हैं कर सकते हो तो हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं ना, तो किया ना। डबल विदेशियों ने भी डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वालों ने किया फिक्स, अगली लाइन वालों ने किया फिक्स है, अगली लाइन वालों ने किया। अगली लाइन को तो खास बाबा दृष्टि देता है, कईयों ने तो उठाया ही नहीं। अच्छा, चलो, बाबा देख रहा है, हमें क्या? अगर कल से आज तक ही हाथ नीचे आ गया फिर तो क्या होगा? तो फिर बाबा कहते हैं जो डेट फिक्स किया वो बाबा को लिख के देना। आप लोग लिख के बाबा के कमरे में ही रख दो, या अपनी लिखो तो सही कि मैंने 3 महीने की डेट फिक्स की। 3 महीने से ज्यादा की डेट तो गिनी नहीं जाएगी। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देगा ना, कि हाँ भाई डेट फिक्स की, पास किया। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह, सेरेमनी मनाएंगे। इसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी बाबा सेरेमनी बनाए। तो बाबा की सेरेमनी तो फिर बहुत अच्छी चीज है।
क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। डेट फिक्स करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए याद रहेगा मुझे ये करना है। अच्छा, फर्क तो होना शुरू होगा, तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंतर तो करेगा ना, तो देखने वाले भी कहेंगे, वेरीफाई करेंगे कि इसमें अंतर आया। संस्कार किसी न क्यों देखने वालों को पता लगेगा कि संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब बाबा कहते कैसे सफल होगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है। सिर्फ याद रहे हम मास्टर सर्वशक्तिवान। अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं वह उठो, बाप दादा मुबारक देते हैं। मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है 3 बार। बाप दादा फिर भी अच्छा, आप जो पहली बार आए वो ताली बजा सकते हैं। बाबा ने 3 बार मुबारक। दूसरों को तो सेरेमनी तब करेंगे जब वो अपने पेट पर काम करेंगे, पर आपको तो आने की मुबारक है 3 बार। तो जितनी ताली बजाओगे अगले क्लब फिर बजाओगे, ये सोच के बजाओ। हाँ, अगले क्लब फिर बजाएगा। अच्छा, बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने से पहले आ गए, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है ही, सारे परिवार की भी आप सभी के लिए यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ करके लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हैं। है हिम्मत? जो आज आए हैं उन्हों को ये हिम्मत है कि लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि जब पता होता है कि टाइम थोड़ा रह गया तो आप स्पीड तेज हो जाती है और फास्ट में भी फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। ऐसे फर्स्ट नहीं, एक फर्स्ट नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास। कई समझते हैं फर्स्ट नंबर में एक आएगा, बाबा मैंने फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं वो हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है ना? तो जिनको निश्चय है, हम कल पहले भी लेट आए थे लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जा सकते हैं, बाबा शक्ति देगा, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वाले, बहुत अच्छा। तो बाबा फिर शक्ति देता है। अच्छा, ये जो बाबा ने कहा टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, वो कब लगेगा, कहाँ लगेगा? मधुबन के बाहर लगेगा, आपके सेंटर के बाहर लगेगा, कहाँ लगेगा? और अभी नहीं लगा, इसका क्या प्रूफ है? देखो, बाबा कहता आप ही लग जाएगा, आप पहुंच ही नहीं सकेंगे माउंट आबू, रेलवे बंद हो जाएगी या कुछ ऐसा तरीका हो जाएगा, उसको कहते हैं टू लेट। बाबा बोर्ड नहीं लगाएगा कि भाई आप टू लेट है, आप ही लग जाएगा। अभी आप आगे, इसका मतलब नहीं लगा, आगे आगे देखना। मतलब फर्स्ट टाइम वाले ऐड ही नहीं हो सके। जैसे सड़क पे ट्रैफिक होता है ना, तो आप जा रहे हैं, आपने इधर मुड़ना है तो पहले ही आप इस तरफ हो जाते हैं। अगर बिल्कुल लाल बत्ती पे पहुंच जाओ तो आप समझे में इधर हो जाएंगे, आप हो ही नहीं सकते, फंस जाओगे। इसलिए बाबा कहता है अच्छा है, बहुत लकी है, क्योंकि आ तो गए ना, रेलवे ट्रेन चलने से पहले पहुंच गए तो कम से कम यात्रा में चले तो जाओगे ना, भीड़ भाड़ के डब्बे में भी चढ़ तो जाओगे ना। इसलिए सोच कर ताली बजाओ, इस मधुबन के डायमंड हॉल में आप आ गए, आगे पता नहीं। ये है बाबा इसलिए कह रहा है वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, अब आगे की मुरली तो है
आगरा जोन के लिए है, आपने दिल्ली वालों ने सुनी है, इसलिए हम समझते हैं कि सुनी है ना दिल्ली वालों ने, और आगरा वालों ने भी सुनी है, और इधर टाइम हमारा अप हो रहा है। तो इसलिए मेरे को लगता है बाबा ने जो याद प्यार दिया है ना, वो सुने। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं, और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करके बाप को प्रत्यक्ष करना। बाबा ने बच्चों के थ्रू ही प्रत्यक्ष होना है। बाबा ने यही काम दिया कि मैं निराकार हूँ, लेकिन मैंने कैसे देवता घड़े हैं, किस प्रकार के सतयुगी संस्कार वाली आत्माएं हैं, तो हमने प्रत्यक्ष करना। तो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया दुनिया वालों। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है क्या, कि हमने प्रत्यक्ष करना है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित ना रह जाए, कुछ ना कुछ वर्षा ले ले। क्योंकि चाहे जीवन मुक्ति का नहीं ले सकते तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले लें, क्योंकि बाप दादा को तो सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। अर्थात सेवा करोगे उसी अनुसार आपको वर्षा मिलेगा। ये ज्ञान अपने लिए नहीं है, हमें दूसरों को देना है। हम आधार मूर्त हैं, हमें बाकियों को संदेश पहुंचाना है। इसलिए बाबा ने कहा कि जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिले। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और दुआएं स्वीकार। अच्छा, ओम शांति।